हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी साथियों को नमस्कार। अपनी पाठशाला परिवार में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। तो पहला प्रश्न है, एडेल गिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए शिव नादर, और ये HCL कंपनी के चेयरमैन हैं। इनको फर्स्ट स्थान मिला है। सेकंड स्थान जो है वो अजीम प्रेम जी को सेकंड स्थान मिला है। और अगर इसके बाद ये बात करते हैं किस वर्ष की है, तो ये 2022-23 की रिपोर्ट जारी हुई है। इसी के साथ परोपकार राजधानी किसे कहते हैं? तो परोपकार राजधानी जो है वो मुंबई को कहते हैं। इसके बाद अगर महिलाओं में बात कर लें तो महिलाओं में टॉप पर कौन रहा? तो ये रोहिणी नीले कड़ी ये रही। आइए इनका कुछ आंकड़ा देखते हैं। आंकड़ा दिया गया है कि शिव नादर 2042 करोड़ रुपए इन्होंने दान किया है। सेकंड नंबर पर अजीम प्रेम जी ही 1774 करोड़ रुपए इन्होंने दान किए। ये विप्रो इनकी संस्था या कंपनी है। अगला है थर्ड नंबर पर मुकेश अंबानी है, 376 करोड़ रुपए इन्होंने दान किए हैं। चौथे नंबर पर कुमार मंगलम बिरला है, 287 करोड़ रुपए इन्होंने दान किए हैं। और 5 नंबर पर है गौतम अडानी, 285 करोड़ रुपए इन्होंने दान किए हैं। इसके बाद देखते हैं महिलाओं में रोहिणी नीलेकड़ी 170 करोड़ रुपए के दान के साथ महिलाओं में शीर्ष स्थान पर हैं। 39 व्यक्तियों के साथ मुंबई भारत की परोपकार राजधानी है। इसके बाद नई दिल्ली और बेंगलुरु हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट कुशा का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, डीआरडीओ से इसका संबंध है। तो प्रोजेक्ट कुशा है क्या, जिसको जान लेंगे। तो प्रोजेक्ट कुशा ये एयर डिफेंस आयरन डोम है। इजराइल के आधार पर, तकनीक के आधार पर इसको बनाया गया है। और इसकी जो रेंज है वो 350 किलोमीटर है। अगर बात करें ये किन किन देशों के पास है, तो इसी प्रकार का रूस के पास है S-400 ट्रायम, और यूएसए के पास THAAD थर्ड पेट्रियम है। इसी के साथ अगर बात करें डीआरडीओ की स्थापना कब होती है, तो डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को स्थापना होती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका के त्रिंकोमाली में किस बैंक की शाखा का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक की 5वीं शाखा का उद्घाटन किया है। स्टेट बैंक की श्रीलंका में ये 5वीं शाखा का उद्घाटन किया गया है। अभी निर्मला सीतारमण श्रीलंका के दौरे पर है और इन्होंने एक वहां पर और मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। NAAM 200 सम्मेलन इसका नाम है। ये इसकी चीफ गेस्ट थी। इसका 200 से क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 200 वर्ष पहले अंग्रेजों ने तमिल भाषी लोगों को श्रीलंका ले जाकर के चाय की खेती और नील की खेती के लिए, चाय के बागान उगाने के लिए वहां पर ले गए थे। उसके 200 वर्ष होने पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे ICBM मिनुटमैन थर्ड का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा USA। सी ऑप्शन इसका सही है। ये क्या है? ये हवा में, ये एक मिसाइल है अमेरिका की, इंटरकॉन्टिनेंटल ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी रेंज 6000
किलोमीटर इसकी रेंज थी। अभी तकनीकी खराबी के कारण इसे प्रशांत महासागर में ही इसे नष्ट करना पड़ा। इसका निर्माण किसने किया है? इसका निर्माण किया है बोइंग कंपनी ने। और लॉन्च कहाँ से की गई? लॉन्च की गई कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया से इसको लॉन्च किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में WHO के दक्षिण पूर्व एशियाई कार्यालय की क्षेत्रीय निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, साइमा वाजिद को नियुक्त किया गया है। साइमा वाजिद है कौन? ये बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना की पुत्री हैं, शेख हसीना की पुत्री हैं। और ये 1 फरवरी 2024 से 1 फरवरी 2024 से कार्यकाल की शुरुआत करेंगी। अगला प्रश्न है, नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मनीला को इसमें फर्स्ट स्थान मिला है। मनीला फर्स्ट स्थान पर रहा। मनीला किस देश का है? ये फिलीपींस देश का है। इसमें आवासीय संपत्ति किस देश की कितनी बढ़ गई है? तो सेकंड स्थान किसको मिला? सेकंड स्थान मिला है दुबई को। थर्ड स्थान किसको मिला? तो थर्ड स्थान मिला है ये संघाई शहर को। और फोर्थ स्थान ये अपने मुंबई को मिला है। और 10th स्थान मिला है दिल्ली को। दिल्ली को तो अगर टॉप 5 में देखें तो मुंबई आता है, और टॉप 10 में देखें तो भारत के 2 शहर आते हैं, मुंबई और दिल्ली शहर, 2 शहर आते हैं। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला है, हाल ही में दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया है। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया पीएम मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसका आयोजन स्थल क्या है? इसका आयोजन स्थल है भारत मंडपम। भारत मंडपम में इस कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। और इसका ये फर्स्ट फूड इंडिया का हुआ था, ये 2017 में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? भारत को विश्व की फूड बास्केट बनाना इसका उद्देश्य है। इसके भागीदार देश कौन रहे? तो इसके भागीदार देश जो हैं, भागीदार देश, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भागीदार देश तो ये है नीदरलैंड और हॉलैंड, ये 2 देश इसके भागीदार देश रहे हैं। और अगर फोकस कंट्री की बात करें, फोकस कंट्री तो है ये जापान फोकस कंट्री है। अगले प्रश्न की ओर, हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सिरेना का घरेलू परिचालन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मुंबई में इसका परिचालन किया गया है। इसका उद्घाटन किसने किया है? सर्बानंद सोनोवाल जी ने इसका उद्घाटन किया है। और ये कौन है? शिपिंग जहाज रानी मंत्री हैं भारत सरकार के। अगले प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे इनकोर ऐप का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, निर्वाचन आयोग से संबंध है। अभी इसमें क्या होगा? इस ऐप में आपको चुनाव से संबंधित समस्त जानकारियां, जैसे चुनाव चिन्ह हो गया, मतगणना की जानकारी हो गई, कौन विजयी हुआ, किसको कितने मत मिले, और शपथ पत्र आदि समस्त जानकारियां उपलब्ध होंगी। अभी कुछ दिन पहले निर्वाचन आयोग ने एक विजिल नाम का ऐप भी जारी किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना किसने प्रारंभ की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इनका अभी हार्ट अटैक से इनका निधन हो गया था। इस योजना का या उद्देश्य है कि हार्ट अटैक से पीड़ित व्यक्ति की मदद की जाएगी।
कर्नाटक के सीएम कौन है? तो कर्नाटक के सीएम है सिद्धारमैया, और उप सीएम या डिप्टी सीएम कौन है? वो डी शिव कुमार हैं। इसी के साथ साथियों आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं कल नई क्लास में नए प्रश्नों के साथ। तब तक आप सभी को जय हिंद।